अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? होप सो कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से बनेंगे। तो आप देख लें कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए जो हमने सब्जियाँ ली हैं उसमें शिमला मिर्च 1 कप, ये देखिए हमने इसको इस तरह से काट लिया है। 1 कप बंद गोभी ली है हम लोगों ने। 1 कप इसमें हम लोग गाजर यूज़ करेंगे। इन तीनों को हम लोगों ने इस तरह जूलियन कट में कर लिया है। चिकन लिया है, इसके लिए हम लोगों ने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें हम लोग रेड चिली सॉस यूज़ करेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें हम लोगों ने ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें हम लोग सोया सॉस यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम लोगों ने नमक लिया है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग काली मिर्च यूज़ करेंगे। और रोल बनाने के लिए हम लोगों ने रोल शीट्स ली हैं। तो ये स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लोग ऑयल डाल देंगे। पहले ऑयल अब गर्म हो चुका है, अब साथ ही इसमें हम लोग कटी हुई गाजर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। गाजर को हम लोग थोड़ा पहले डाल रहे हैं। गाजर को हम लोगों ने पहले 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब साथ ही इसमें हम लोग बंद गोभी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें और इसके साथ अब हम शिमला भी डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लें। अब हम इन तीनों सब्जियों को तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जियां हमारी फ्राई हो रही हैं। अब इसमें हम लोग बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले काली मिर्च, नमक, रेड चिली सॉस, सोया सॉस। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साथ ही इसमें हम लोग चिकन भी डाल देंगे, जिसको हमने पहले बॉईल करके श्रेड कर लिया था। चिकन को भी हम लोग सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसको चिकन के बगैर भी बना सकते हैं। सब्जियों को हम लोग ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब रोल फ्राई करते हैं हम लोग उस दौरान भी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं। सब्जियां इसलिए भी जल्दी फ्राई हो जाएंगी क्योंकि हम लोगों ने इनको बहुत पतला पतला सा काटा हुआ है, इसलिए आप इसमें साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना। अब देखिए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी सब्जियां जिस तरह से हम उनको फ्राई करना चाहे थे वो बिल्कुल हो चुकी हैं। फ्लेम बंद कर हम लोग इसको ठंडा कर लेंगे। रोल की स्टफिंग हमारी अब बिल्कुल सेट हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हम रोल बना लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रोल की शीट ली है। सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग वो स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग डालने के बाद अब हम लोग रोल को बंद कर लेंगे। रोल शीट्स को आप लोग 2-3 तरीकों से बंद कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसके साइड्स पर हम लोग मैदा लगा लेंगे, जिसको हम लोगों ने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था। इससे रोल अच्छे तरीके से बंद हो जाएंगे। साइड से फोल्ड कर लेंगे। इसके एजेस पर भी हम लोग लगा देंगे और इसको फोल्ड कर लें। ये देखिए हमारा एक रोल रेडी हो चुका है। अब बाकी के भी हम लोग इसी तरह ही बना लेंगे। और ये देखिए हमने रोल्स तैयार कर लिए हैं सारे। अब इस पॉइंट पर आप लोग इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इन रोल्स को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हम लोगों ने गर्म कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने फ्लेम को लो कर दिया। अब हम इसमें रोल्स डाल देंगे। आप लोगों ने सारे रोल्स एक साथ ही डाल देने हैं, नहीं तो ये सही तरह से पकेंगे नहीं। फ्लेम को हम लोग इस टाइम पर मीडियम ही रखेंगे। हम लोग इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑलरेडी इसकी स्टफिंग पकी हुई है। रोल को फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप लोग इसको साथ साथ हिलाते भी नहीं ताकि हर तरफ से इसका इवन सा कलर आए। थोड़ी देर हो चुकी है, अब इनकी साइड्स को हम लोग चेंज कर लेंगे। अब ये 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए हमारे रोल्स अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब ये सारे स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम लोगों ने इनको डिश में सर्व कर लिया है। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।